चलिए आज हम सीखेंगे अलंकार। अलंकार क्या होते हैं और इनका साहित्य या हमारे काव्य में कैसे प्रयोग किया जाता है। तो हम सीखेंगे अलंकार। शुरू करते हैं। अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण, यानी कि अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आभूषण, यानी कि आभूषण है किसी चीज़ को अलंकृत करना। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण। इसके आगे आते हैं इसके भेद। इसका पहला भेद है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभय अलंकार। तो पहले हम जानेंगे शब्दालंकार। जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है और उन शब्दों की जगह समानार्थी शब्द को रखने से वह चमत्कार समाप्त हो जाए तो शब्द अलंकार होता है। ये शब्द प्लस अलंकार से बना है। शब्द के दो रूप होते हैं, ध्वनि अर्थ, यानी कि इसको ध्वनि भी कह सकते हैं या अर्थ भी कह सकते हैं। आगे आते हैं शब्द अलंकार के भेद, यानी कि शब्द अलंकार के भी आगे भेद पाए जाते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार। अनु प्लस प्रास से बना है अनुप्रास। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ है वर्ण, यानी कि बार बार प्रयोग होने वाला वर्ण। जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से जो चमत्कार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। दूसरा है यमक अलंकार। यमक का अर्थ है दो। जब एक ही शब्द ज़्यादा प्रयोग हो और उसका अर्थ हर बार अलग आए वह यमक अलंकार होता है। आगे आता है इसका तीसरा भेद, पुनरुक्ति अलंकार। पुने प्लस उक्ति। जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाए वह पुनरुक्ति अलंकार होता है। चौथा है विप्सा अलंकार। जब आदर, हर्ष, शोक आदि भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए पुनरावृत्ति को विप्सा अलंकार कहते हैं। पांचवा है वक्रोक्ति अलंकार। जहाँ वक्ता के बोले गए शब्दों को श्रोता अलग अर्थ निकाले उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। छठा है हमारा श्लेष अलंकार। जहाँ एक शब्द एक ही बार आए और उसका अर्थ हर बार अलग आए वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो अलंकार यहाँ पर हमारे शब्द अलंकार के भेद समाप्त होते हैं और दूसरा शुरू होता है हमारा अलंकार का भेद, अर्थ अलंकार। जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। आगे अर्थालंकार के भी भेद पाए जाते हैं। पहला है उपमा अलंकार, तुलना करना। उपमा यानी किसी चीज़ से तुलना करना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। दूसरा है रूपक अलंकार। जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहाँ रूपक अलंकार होता है। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ पर अप्रस्तुत को ही प्रस्तुत मान लिया जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी कि जो चीज़ जहाँ पर अप्रस्तुत मानी गई, यानी कि जैसे कोई चीज़ अप्रस्तुत मानी गई, जैसे हमें दिख ना रही हो या वो ऐसा लगे कि प्रस्तुत है वैसे मान लिया जाए वह, यानी कि अप्रस्तुत को ही प्रस्तुत मान लिया जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चौथा है दृष्टांत अलंकार। जहाँ दो सामान्य या दोनों विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। पांचवा है संदेह अलंकार। जब उपमेय और उपमान में समता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, जब यह दुविधा हो जाती है तो संदेह अलंकार होता है। छठा भेद आता है इसका अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा टूट जाए उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। तो अलंकार का तीसरा भेद आता है उभय अलंकार। ऐसा अलंकार जिससे शब्द अलंकार और अर्थालंकार दोनों का योग हो, यानी कि उभय अलंकार यानी कि इसमें शब्द अलंकार का भी और अर्थालंकार दोनों का जो
समन्वय माना जाता है, उसे उभय अलंकार कहते हैं। उभय अलंकार के भी आगे दो भेद पाए जाते हैं। पहला है संसृष्टि। तो संसृष्टि पाया जाता है कि इसमें कई प्रकार के अलंकार रहते हैं परंतु उन्हें पहचानने में कठिनाई नहीं होती, यानी कि अलंकार तो उसमें बड़े ज़्यादा होते हैं लेकिन उन्हें पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होती, उसे जो है वो हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं। तो दूसरा भेद आता है इसका संकर। इसमें कई प्रकार के अलंकार मिल जाते हैं जिनका पृथक्करण संभव नहीं होता, यानी कि जो संकर अलंकार है उसमें मतलब कि जितने भी हमें अलंकार मिलेंगे उनका जो है वो कि पृथक्करण करना संभव नहीं होगा हमसे। पृथक्करण करना यानी कि उनको अलग अलग करके समझ पाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।